हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स। और फिजिक्स के अंदर हम स्टार्ट करेंगे लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। ये ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है इससे, तो इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, लाइट क्या है, लाइट से रिफ्लेक्शन कैसे होता है, और इसमें पढ़ेंगे हम प्लेन मिरर कैसे काम करते हैं, मिरर कैसे बनाए जाते हैं, और स्पेरिकल मिरर पढ़ेंगे कि स्पेरिकल मिरर कितने प्रकार के होते हैं और कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा की फॉर्म में होता है। तो प्रकाश एक एनर्जी है, ऊर्जा है, जिससे हम जिसकी सहायता से हम देख सकते हैं। जो आज आप हमें देख पा रहे हैं या हम आपको देख पाते हैं, तो किसकी वजह से? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश एक एनर्जी फॉर्म में है। तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के गुण क्या क्या है, प्रकाश किस तरह से काम करता है, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। प्रकाश के अंदर कौन सी तरंगे होती हैं? प्रकाश के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, जिन्हें हम हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो प्रकाश को हम क्या बोलते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगे। लेकिन कुछ जैसे लिखा होता है कि प्रकाश के अंदर होती हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ ध्वनि में होती है अनुदैर्घ्य, और प्रकाश में कौन सी होंगी? अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। लेकिन प्रकाश का डुल नेचर होता है, प्रकाश दोहरी प्रकृति के साथ चलता है। एक उसमें वेव नेचर यानी तरंग, एक उसमें पार्टिकल नेचर होता है। पार्टिकल और वेव जब मिलते हैं तो प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप में जाना जाता है, जिसके कारण उसको चलने के लिए किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। तो ये ध्यान से नोट करना है कि प्रकाश को चलने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं है। वो वैक्यूम में चल सकता है, निर्वात में चल सकता है। वो वैक्यूम यानी निर्वात में चल सकता है। उसकी स्पीड क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहां ध्यान रखना है, मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर या हावर्स के अंदर नहीं लेते, क्योंकि फिजिक्स को की एसआई जो यूनिट है लेंथ की, वो मीटर है और टाइम की सेकेंड है। तो हम यहाँ से यहाँ किसको यूज करते हैं? मीटर पर सेकेंड के रूप में यूज करेंगे। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, यानी कि स्ट्रेट लाइन में चलेगा। अगर यही गुण, यही ध्यान रखना है, यही गुण उसका क्या देता है उसको? यही जो सीधी रेखा में चल सकता है प्रकाश, इसी के कारण लाइट रिफ्लेक्शन होता है, प्रकाश का परावर्तन हो जाता है। तो किसकी वजह से? कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रकाश का रिफ्लेक्शन किस वजह से होता है, किस कारण से होता है? तो वो कारण क्या है? प्रकाश का एक सरल रेखा में चलना, जिसके कारण वो क्या होता है? किसी भी मीडियम से, या ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं, ट्रांसपेरेंट मीडियम से चला जाएगा, लेकिन ट्रांसपेरेंट मीडियम नहीं है, अपारदर्शी कोई सतह है, तो उससे टकराकर प्रकाश बाउंस हो जाता है, बैक आ जाता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? लाइट रिफ्लेक्शन। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब कहता है प्रकाश का परावर्तन। जैसे किसी खास पॉलिश तय से टकराकर प्रकाश आए, ये आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि दर्पण जो मिरर होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक खास पॉलिश होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये इसके बारे में आप जान सकते हैं, जो हमने अभी समझा है, नोट करना चाहें एक बार नोट कर सकते हैं।
प्रकाश के परावर्तन के नियम। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मिरर समझें, उनकी इमेज समझें, उससे सब पहले हम समझें कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या है। इस इमेज के द्वारा हम प्रकाश के नियमों को समझेंगे। ज़्यादा नियम नहीं है, 2 ही नियम हैं और वही 2 रूल आपको काम आएंगे इमेज में किसी भी न्यूमेरिकल करते हुए। तो सबसे पहले इसी को ध्यान से पढ़ लेते हैं, देखते हैं क्या कहता है। ये आपने दिखाई दिया होगा, ये क्या है, प्लेन सरफेस है। ये इसके अंदर अभिलंब है यानी कि नॉर्मल। ये अभिलंब है, ये नॉर्मल है। प्रकाश आया, आने वाली किरण को हम बोलते हैं आपतित किरण, इंसिडेंट रे, और जो रिफ्लेक्ट होकर जाएगी उसको बोलेंगे हिंदी में परावर्तित किरण। यानी कि जो रिफ्लेक्टेड रे है, तो ये क्या होते हैं, नॉर्मल के साथ एंगल बनाते हैं। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। नियम क्या कहता है, सबसे पहले क्या है, एंगल आई इक्वल है एंगल आर। लाइट की रिफ्लेक्शन में सबसे पहले आपको एक चीज बिल्कुल पिनअप कर लेनी है, नोट कर लेनी है कि एंगल आई बराबर है एंगल आर। यह हरियाणा के एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, एसएससी में पूछा गया है, एचटेट में भी कई बार क्वेश्चन आया है। वहां पर यहां हम समझाते हैं एक छोटे फॉर्म के रूप में ताकि आपको याद हो जाए। वहां पर क्या करेगा, ऑप्शन देगा कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या, परावर्तन के नियम क्या है, लाइट के रिफ्लेक्शन के लॉ क्या है, उनमें से कौन सा ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वहां पर क्या कहेंगे, वहां पर आपको ऑप्शन देगा आपतित किरण बराबर नहीं है परावर्तित किरण के, या क्या कह देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। या क्या कह देगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बड़ा है एंगल ऑफ इंसिडेंस के, ये भी नहीं हो सकता। तो इस तरह से क्या करेगा, वो 4 ऑप्शन बनाएगा। लेकिन आपको इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिर्फ आपको याद रखना है इस नियम में एंगल आई बराबर है एंगल आर, आपतित कोण बराबर है परावर्तित कोण के। रिफ्लेक्शन का ये फर्स्ट नियम है, सिंपल सा नियम है, याद रखना है। क्लियर हो गया। कल ने बता देता है कि एंगल आई 0 के इक्वल है। क्या कहा उसने, एंगल आई 0 के इक्वल है, तो एंगल आर क्या होगा, यानी कि एंगल आर क्या होगा, तो एंगल आर भी 0 होगा। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग ये है कि प्रकाश एक सरफेस से टकराया और 90 डिग्री पर आकर टकरा जाता है, तो वो उसी पाथ से वापसी गया। तो एंगल और आई और आर में कोई अंतर नहीं है। दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं, इसमें कह सकते हैं कि नॉर्मल पर लाइट आई है। नॉर्मल क्या है, अभिलंब क्या है, किसी सरफेस का, उस पर 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। तो 90 डिग्री के कोण पर अगर कोई आकर किसी सरफेस से लाइट टकराती है तो उसका रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन नहीं होता। ये चीज हमें ये बताती है, ये चीज हमें क्या बता रही है कि आपतित कोण बराबर है 0, तो परावर्तित कोण बराबर है 0। इसका मतलब प्रकाश का जो परावर्तन है वो सेम रास्ते से हुआ है। जिस रास्ते से आया प्रकाश उसी रास्ते से वापसी चला जाता है। हम सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हैं मिरर के अंदर, तो मिरर में हम किस नियम के बेस पर हम देख पाते हैं, तो ये नियम वही है कि हम मिरर के सामने बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर खड़े हो जाते हैं और
हमारे से प्रकाश टकराकर, लाइट रे टकराकर मिरर की तरफ जाती है, मिरर से लाइट वे टकराकर वापसी हमारी तरफ आएगी और वो हमारी आंखों के अंदर जाएगी। इसी नियम के कारण वो हमारी रेटिना पर एक इमेज बनाएगी। मतलब हम सीधे गए, अगर हम मिरर के सामने 60 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, 30 डिग्री के एंगल पर खड़े हैं, जैसे मान लो ये 30 का बना दिया जाए, यहां पर हम कोई खड़े हैं, तो यहां से यहां कोई खड़ा होगा तो उसको इमेज दिखाई देगी, आपको अपनी इमेज नहीं दिखेगी। आप अपनी इमेज कब देख सकते हैं? जब आप यहां पर खड़े, तभी आप मिरर में अपनी इमेज देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार बना है कि हम अपनी इमेज मिरर में कब देख पाएंगे, कब देख सकते हैं अपनी ही मिरर में इमेज? जब एंगल क्या हो? आपतित कोण 0। आपतित कोण 0 होगा तो आपकी मिरर में इमेज आपको खुद ही दिखाई दे जाएगी। क्लियर हो गया? तो इस तरह से कह सकते हैं कि हम अपनी ही इमेज को मिरर में देख पा रहे हैं। तो किसकी वजह से देख पा रहे हैं स्टूडेंट? हम इस नियम की वजह से देख पा रहे हैं। ओके, आगे देखते हैं। एक और दूसरा नियम क्या है इसमें? आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब, यानी कि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सभी एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। क्या होगा? सभी एक ही बिंदु पर आकर मिलते हैं। तो अब हम इस रूल को नोट करना चाहें, नोट कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इस पर आकर मिले, ऑल लाइन सेम प्लेन, सभी तीनों एक ही प्लेन पर आकर मिल जाते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड लॉ जो हमने फर्स्ट पैड लिया था, सेकंड लॉ क्या कह रहा है इसमें? वही एंगल आर इक्वल है एंगल आई, या कह सकते हैं एंगल आई इक्वल है एंगल आर। क्या है एंगल आई? क्या है एंगल आर? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड। आपतित कोण बराबर है परावर्तित कोण के। क्लियर स्टूडेंट? जिसको ये समझ में नहीं आया हो तो ये देख सकते हैं, हिंदी वाले इसको उतार सकते हैं, जो हमने अभी बात की, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आप नोट कर सकते हैं। आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं, मतलब मिलते हैं। तो आप इमेज से भी समझ में आ गया होगा, और इस तरह से ये चीजें भी आपने नोट कर ली। आप इस वीडियो को करके अपने नोट्स बना सकते हैं ताकि भविष्य में आपके काम आए। लेकिन नोट्स क्या होते हैं? कॉपी में ही रह जाते हैं। इससे अच्छा क्या है, आप इस वीडियो को 3 बार देखें। याद करने की कोशिश ना करें, सिर्फ 3 बार इसको देखना है। 3 बार अगर आप देखकर इसको देखते हैं तो आपको यह पता लगेगा कि आपको बहुत सारी चीजें याद हो चुकी है। आपको अब नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है। हमें फिल्म याद होती है, तो ये क्यों नहीं याद होगा? अभी हम पढ़ते थे, लिखते थे, लेकिन इस वीडियो का फायदा क्या होगा आपको? चाहो आप नोट्स बनाओ, मुझे कोई एतराज नहीं, बनाएं, रोक सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन आप इसको 3 बार अगर देख लेते हैं, एक बार करके देखें, 3 बार अगर देख लेते हैं इसको, तो आपको पूर्ण याद हो जाए। क्या हमें फिल्म याद नहीं होती? हम फिल्म देखते हैं क्या याद करने के लिए? नहीं, फिर भी याद हो जाती है। क्यों? क्योंकि माइंड रिलैक्स है। जैसे ही माइंड रिलैक्स होगा, उन तस्वीरों को वो कैच करना स्टार्ट कर देगा, उस साउंड को पकड़ना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे और आपके माइंड में परमानेंट मेमोरी में ये फिक्स हो जाती है। तो आपको इसको परमानेंट मेमोरी में फिक्स करना है, न कि टेम्परेरी मेमोरी।
टेम्परेरी मेमोरी आपकी घर पर तक ही रहेगी और परमानेंट मेमोरी आपके एग्जाम तक जाएगी। तो ये सिलेबस हमने जो कर रहे हैं ये कहाँ पहुंचाना है, कहाँ पहुंचाना है, ये हमने एग्जाम तक लेके जाना है। एग्जाम 6 महीने भी हो सकता है, एग्जाम 3 महीने बाद हो सकता है, लेकिन हम ऐसी मेमोरी तैयार करें चाहे एग्जाम 1 साल के बाद हो, मुझे दोबारा दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं रही। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। ठीक है, आप नोट कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? रेगुलर रिफ्लेक्शन, लगातार रिफ्लेक्शन। इसका नियम क्या कहता है? इसका नियम कहता है कि पैरेलल रे आई, इंसिडेंट रे पैरेलल है, रिफ्लेक्टेड रे भी पैरेलल हैं। आने वाली आपतित किरण और परावर्तित किरण समानांतर हैं, उसको ही हम रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। क्लियर है? जो भी प्लेन सरफेस हैं, ध्यान से सुना, जो भी प्लेन सरफेस हैं, मिरर है, कोई मेटल है, उनमें हमारी इमेज बनती हैं, ये तो उनमें कौन सा रिफ्लेक्शन होता है, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन। कौन सा रिफ्लेक्शन होगा? रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। आगे बढ़ते हैं। इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या है? थोड़ा सा इसको, ये क्या है, ये किससे होगा? पेड़ों से, ये दीवार से, ये सड़क पे, ये किसी भी रफ सरफेस से टकराकर होने वाला रिफ्लेक्शन है। क्लियर हो गया? तो मिरर का क्वेश्चन आ जाए तो कौन सा रिफ्लेक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पुटअप किए जा सकते हैं। क्लियर? इस पे ज्यादा आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या है? इमेज। प्रतिबिंब क्या है? इमेज। इमेज, प्रतिबिंब, क्योंकि हमारा मिरर में क्या बन रहा है? इमेज, प्रतिबिंब। हम अपनी ही तस्वीर को दोबारा देख पा रहे हैं तो क्या है वो? इमेज, प्रतिबिंब है। तो इमेज कब बनेगा? जब रिफ्लेक्ट होकर 2 या 2 से अधिक किरणें जहां टकराएंगी, जहां मिल जाएंगी, उसको ही हम क्या कहेंगे? वहां पर एक इमेज फॉर्म होगी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इमेज क्यों बनती हैं? 2 या 2 से अधिक किरणें रिफ्लेक्ट होकर जहां पर मिलेंगी वहां इमेज फॉर्म होगी। क्लियर है? वहां क्या होगी? इमेज फॉर्म होगी। इमेज यानी हिंदी में बोलते हैं इसको प्रतिबिंब। क्वेश्चन आ जाए, कम से कम कितनी इमेज की रिक्वायरमेंट है, सॉरी, इमेज बनने के लिए कितनी किरणों की, कितनी रे की रिक्वायरमेंट है? तो कम से कम 2। कम से कम 2 रे जहां आकर मिल जाएंगी, अधिक कितनी भी हो सकती, जैसे हमने रेगुलर रिफ्लेक्शन में देखा कितनी भी हो सकती, वो जहां पर आकर मिलेंगी उन्हीं को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्शन, इमेज बनना। तो कम से कम कितनी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए? 2। अब इमेज कितने प्रकार की होती है? इमेज 2 प्रकार की होती है। अब इसको ध्यान से समझेंगे। आप इसको पहले ध्यान से समझें, फिर नोट करने की या स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करें। अभी तो मैं बीच में आऊंगा तो फायदा नहीं है। तो पहले एक समझ लेंगे तभी आप इन चीजों पर जा सकते हैं। आगे देखते हैं। तो प्रतिबिंब, जो हमने पहली बात की, इमेज,
प्रतिबिंब वहां बनता है या जिस बिंदु पर कम से कम दो परावर्तित किरणें, क्या कहा था, कम से कम दो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हूं, मतलब मिल जाती हूं, या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हूं। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एक्चुअली मीट हो। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली मीट, मतलब रिफ्लेक्शन के नियम से आकर मिल जाए, तो उनको हम क्या कहेंगे? एक्चुअली मीट, प्रतिच्छेदित होती हूं। जहां पर हम ड्रॉ करके आभास हो कि यहां पर मिली होंगी, वहां एक्चुअल नहीं होती, वहां आभास होता है कि मिली होंगी, तो उनको बोलते हैं अपीयर टू मीट, प्रतीत, प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हूं, अपीयर टू मीट। क्लियर हो गया? अगर वो एक्चुअली मीट हैं, प्रतिच्छेदित होती हुई है, तो कैसी इमेज बनेगी? वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज बनेगी। यदि वो अपीयर टू मीट है तो कैसी इमेज बनेगी? आभासी प्रतिबिंब बनेगा, वर्चुअल इमेज बनेगी। क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आ जाए, वर्चुअल इमेज कब बनेगी? जब टू रे क्या हो? अपीयर टू मीट, प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हो। रियल इमेज कब बनेगी? जब एक्चुअली मीट हो। एक्चुअली, तो थोड़ी सी इनकी समझ से लेते हैं, क्या कहते हैं। तो फर्स्ट नियम ही क्या कह रहा है? जहां तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हो, तो रियल मीट। आगे हम समझेंगे कैसे रियल है, कैसे एक्चुअली मीट है, कैसे नहीं है। और ये क्या डिफरेंस आया? प्रतीत होती हो, वही बात बताई थी, वही आपको समझ में आ रही है। इन्हें पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, किसको? बहुत क्वेश्चन आया है। रियल इमेज को स्क्रीन पर ऑब्टेन किया जा सकता है, पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। किसको? स्क्रीन पर रियल इमेज को। इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता, इन्हें पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है, ये ध्यान देना है। कैसा बनेगा? रियल इमेज है तो वो इनवर्टेड होगी। कैसी होगी? इनवर्टेड, उल्टी। और वर्चुअल इमेज हमेशा क्या होगी? इरेक्ट। सी है ये, इरेक्ट, सीधी। आपसे कोई एग्जाम में कह देता है कि इमेज इरेक्ट है, तो इमेज का नेचर क्या होगा? तो कहेंगे इमेज वर्चुअल है। कह देता है इमेज उल्टी है, इन्वर्टेड है, तो इमेज कैसी होगी? रियल होगी। ये हमेशा आपको एक नियम याद रखना है। रियल इमेज उल्टी है, उल्टी इमेज रियल है। क्लियर? वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, इरेक्ट वर्चुअल है। ये हमेशा याद रखिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 बार इसको समझेंगे तो ये बिल्कुल आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी। आगे देखते हैं। यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार आप नोट करना चाहें नोट करें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, नोट कर चुके होंगे, तो आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ। क्या कह रहा है? समतल दर्पण, प्लेन मिरर। क्या कह रहा है? समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, समतल दर्पण। प्लेन मिरर क्या होता है देखते हैं। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर
मान लो ये है, इस पर हमने ग्लास पर कोटिंग की, क्या कर दी हमने, कोटिंग की। किस चीज की कोटिंग होती है, यहां से क्वेश्चन आता है। तो मिरर बनाने के लिए किस चीज की कोटिंग की जाती है, सिल्वर या मरकरी, चांदी या पारे की। बेस्ट रिफ्लेक्टर कौन है, क्वेश्चन आता है तो क्या कहेंगे, सिल्वर, चांदी। सेकंड कौन आएगा, मरकरी। ठीक है, हम देखते हैं छोटे छोटे मिरर भी आते हैं, बहुत क्लियर पिक्चर दिखाते, इमेज दिखाते हैं, सॉरी। वो मिरर के पीछे जो कोटिंग होती है वो सिल्वर की होती है। इतना ही कोई और मिरर आता है जिसमें से इमेज क्लियर नहीं होती, वो मिरर कैसे बने होते हैं, वो मिक्स चीज़ों के मिश्रण से तैयार कर दिया जाए। उसमें मरकरी भी हो सकता है, थोड़ा बहुत चांदी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता था सिल्वर, तो मरकरी। तो उस तरह से हम देखते हैं कि छोटे छोटे मिरर भी बहुत महंगे आते हैं, सस्ते भी आ जाते हैं। तो वो सस्ता और महंगा होने का कारण क्या है, उसके पीछे कोटिंग क्या है, क्लियर। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। हम ड्रेसिंग टेबल लेने जाते हैं तो हम क्या देखते हैं, डिजाइन। हमें देखना क्या चाहिए, मिरर कौन सा लगाया जाएगा, लेकिन हम देखते क्या है, डिजाइन कैसा है। वहां दुकानदार से हम बार्गेनिंग करते हैं, ये डिजाइन चाहिए मेरे को, सस्ता लगा, वो ठीक है लगा देगा। क्या लगा देगा, मिरर सस्ता लगा देगा। क्यों लगाया मिरर सस्ता, क्योंकि उसको कमाना तो है ही, इसलिए वो मिरर सस्ता लगा। क्योंकि आप मिरर पे तो फोकस नहीं कर रहे, लेकिन आपको ड्रेसिंग टेबल चाहिए किस लिए, अपनी इमेज देखने के लिए या लोगों को डिजाइन दिखाने के लिए, नहीं, इमेज देखने के लिए। लेकिन आप इमेज पर तो फोकस नहीं कर रहे, आप मिरर पर तो फोकस नहीं कर रहे, इसलिए वो वहां पर मनचाहा मिरर लगा सकता है। कुछ टाइम बाद आपको तस्वीर दिखे, इमेज अच्छी लगे ना लगे, इसलिए ध्यान से ये चीजों को समझें। मिरर के बीच में पोल होता है, ध्रुव पोल। बहुत क्वेश्चन आता है, मिरर के बीच में पोल होता है, और इस पोल को आगे बढ़ा दिया जाए तो ये क्या है, एन यानी नॉर्मल। अगर हम कोई ऑब्जेक्ट यहां है तो इसकी इमेज बन जाएगी। इस तरह से मिरर फॉर्म होते हैं। ये प्लेन मिरर की हम बात कर रहे थे। आगे इसको समझते हैं अच्छे से। ये है हमारा एक समतल मिरर। इमेज को ध्यान से देखें, समझने की कोशिश करते हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ए बी एक ऑब्जेक्ट। हमें इमेज फॉर्म कराने के लिए कितनी इमेज की कितनी रे की जरूरत है, दो। रूल वही होगा, एक इमेज, ये ऑब्जेक्ट है, यहां से एक रे आई, पॉल से स्ट्राइक किया तो इसने नॉर्मल के साथ एक एंगल बनाया होगा जिसको एंगल आई बोलते हैं। फिर वो रिफ्लेक्ट होकर चली गई, आर, क्लियर। एक रे और आई जो पैरेलल आई किसके, प्रिंसिपल एक्सिस की। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, पोल को मिलाने वाली एक लाइन है, फोकस और पोल। एक चीज और यहां पर बता देता हूं, प्लेन मिरर का जो फोकस होता है वो इन्फिनिटी पे होता है, अनंत पर होता है, इसलिए ये अनंत की तरफ, इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रही है। तो फोकस और पोल को जो मिलाने वाली लाइन है उसको हम क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहेंगे। क्लियर हुआ यहां तक। और यहां से एक रे और आई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये क्या होगी, उसके पैरेलल ही चली जाएगी। अब एक रे तो ये गई, एक ये गई, क्या ये कभी मिलेंगी, नहीं, कभी नहीं मिल सकती। तो इमेज फॉर्म कैसे होगी, तो हम देखते हैं कि ये हम प्रतिच्छेदित, प्रतीत होती हुई की तरफ जाएंगे। एक्चुअली मीट ना होकर रियल, अपीयर टू मीट की तरफ बढ़ेंगे। मान लेते ये इधर गई हो, तो ये कहां, यहां पर।
ये फॉर्म होगी। तो इमेज कहां फॉर्म हुई? मिरर के पीछे। ऑब्जेक्ट कहां रखा है? आगे। यहां ध्यान रखना है आपको, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के कहां रखा जाएगा, ठीक है। और इमेज कहां पर फॉर्म हो जाती है? इधर फॉर्म हो जाएगी। अब पॉल से डिस्टेंस देखते हैं किसका, ऑब्जेक्ट का, तो उसको हम शो करेंगे यू के रूप में। इमेज इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, ऑब्जेक्ट हमेशा इधर ही रहेगा, इमेज कहीं भी हो सकती है। तो इमेज का जो डिस्टेंस हम पॉल से शो करेंगे तो उसको v के रूप में शो करेंगे। प्लेन मिरर में डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डिस्टेंस ऑफ इमेज। क्लियर? किसमें? प्लेन मिरर में। अगर ये डिस्टेंस इक्वल हैं, ये डिस्टेंस यदि इक्वल हैं, तो आप मान सकते हैं या रूल है, याद रख सकते हैं कि इमेज और ऑब्जेक्ट का साइज भी इक्वल होगा। क्या होगा? ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और साइज ऑफ इमेज क्या होंगे? इक्वल ही होंगे। यहां से ये चीज ध्यान रखने की है। अब ये क्या हुआ? अपीयर टू मीट हुई, तो इमेज का नेचर पूछेगा आपसे। अपीयर टू मीट, प्रतिच्छेदित आभास हो रहा है, तो कैसी होगी? आभासी, वर्चुअल इमेज होगी। पीछे हम पढ़ के आए थे, वर्चुअल इमेज हमेशा कैसी होती है? इरेक्ट। ये बिल्कुल दिखाई दे रही है, कैसी है? इरेक्ट। कैसी है ये? वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है। ये इरेक्ट है, वर्चुअल है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, हमारे वही नियम काम करेंगे, उन्हीं नियमों को हम समझ पाएंगे, उन्हीं नियमों से हमारी पूरी इमेज फॉर्म होगी। और देखते हैं, हटाते हैं इसको। आप अपनी इमेज फॉर्म कर सकते हैं, साथ के साथ करना चाहें तो। समतल, दर्पण, प्लेन मिरर। अब देखो, नोट करना चाहिए या नोट करें। क्या बात करी थी हमने? प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। इमेज इक्वल है किसके? ऑब्जेक्ट की इक्वल होगी। क्लियर? क्यों होगी वो हमने पता लगा लिया। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है डिस्टेंस ऑफ इमेज। कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि u किसके लिए, v किसके लिए। तो पहले ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तभी कोई इमेज बनेगी। क्लियर है? अल्फाबेट में पहले कौन आएगा, u या v? u। तो ऑब्जेक्ट पहले आया तो अल्फाबेट में भी u पहले आया। तो इस बात से आप याद रखेंगे तो ये आपके माइंड में जा चुकी है। अब आपको बार बार रटने की जरूरत नहीं है। अब आप हमेशा याद रखेंगे कि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस के लिए मैं u लूंगा, कंफ्यूजन नहीं रहेगी। इमेज ऑब्जेक्ट रखने के बाद ही बन सकती है, बाद में। तो अल्फाबेट में बाद में कौन आया? v। तो कौन आया? v। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता जितना वस्तु दर्पण से दूर होती है। ये बात हम भी यहां भी लिख चुके हैं बार बार। आप इस फॉर्म में याद रखना चाहें, इस फॉर्म में याद रखें, और वैसे याद रखना चाहें तो वैसे याद रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो कैसी इमेज बनी? ये वर्चुअल इमेज बनती है। ये ध्यान देने वाली और बात आ गई कि
अभी तो हम बात कर रहे थे कि इमेज कैसी बन रही है, इरेक्ट। कैसी बनती है, इरेक्ट, सीधी। वर्चुअल इमेज हमें पता है इरेक्ट बनती है, लेकिन एक ऑप्शन और होता है जब ये इमेज के बारे में, नेचर के बारे में पूछता है, पार्श्व परिवर्तित हो जाती है। तो इस पार्श्व परिवर्तित यानी कि एडलर इनवर्स, इन्वर्सन होगा इसका। इसका मतलब क्या है, तो यहां स्टूडेंट इसको समझते हैं, बहुत बार क्वेश्चन आता रहता है कि प्लेन मिरर में इमेज कैसी फॉर्म होगी। हो सकता है कि आपको ऑप्शन में इरेक्ट भी दिखाई दे, जैसे बन भी रही है इरेक्ट, सीधी, लेकिन अगर ये ऑप्शन आ गया है, कहीं भी ये ऑप्शन दिखाई देता है, तो हम इस ऑप्शन को ही भरेंगे, तभी हमारा आंसर ठीक आएगा। अदरवाइज आंसर सही नहीं है। सही है भी, दिखाई भी दे रहा है पढ़ते हुए, लेकिन एग्जामिनर एक्चुअल चीज पर पहुंच चुका है, तो वहां पर आपको उसी पर से आंसर देना होगा। अब इसको समझते, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है लेफ्ट राइट दिखाई देना और राइट लेफ्ट दिखाई देना। जैसे हम मिरर के सामने खड़े होते हैं, हम राइट हैंड को आगे करते हैं तो देखते हैं कि इमेज का उसी तरफ का हाथ आया था, लेकिन वो कैसा दिखाई दे रहा है, लेफ्ट की तरफ। नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं, एक बार मिरर को हम यहां थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। आपने रीजनिंग में मिरर इमेज समझे होंगे, उनसे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मिरर इमेज के सामने हम कहते हैं ये जी लिखा हुआ है, तो आपसे कहता है कि जी की मिरर इमेज बताओ, तो जी की मिरर इमेज क्या होगी, ये होगी। इसमें हुआ क्या, लेफ्ट और राइट चेंज होगी। आपको रीजनिंग में भी काम आएगा कि जैसे इमेज आपसे कहे मिरर इमेज, तो तुरंत आपने क्या करना है, लेफ्ट और राइट चेंज कर देना। जो राइट में दिखाई दे रहा है वो लेफ्ट में दिखना चाहिए, और जो लेफ्ट में दिख रहा है वो राइट में दिखना चाहिए। उसी को बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। अब ये देखिए, ये किधर दिखाई दे रहा है, राइट। यहां किधर दिखाई दे रहा है, लेफ्ट। इस तरह से आप अलग अलग मिरर इमेज बनाकर देख सकते हैं, तो आपके काम आएगा, यानी कि लेफ्ट और राइट चेंज हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो हम यहां तक समझ चुके हैं कि लेटरल इनवर्स के बारे में, पार्श्व परिवर्तित क्या है, क्लियर है। अब आगे कुछ प्लेन मिरर पर और क्वेश्चन आते हैं, कैसे कि दो प्लेन मिरर हैं, दो प्लेन मिरर है, उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट की कितनी इमेज बनेगी, तो इस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले समझते हैं कि प्लेन मिरर के ऐसे यूज कहाँ होता है। जैसे हम सुनार की दुकान पे जाते हैं, हम सैलून में या नाई के यहाँ जाते हैं, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, बहुत सारे मिरर का यूज किया जाता है। खासकर ध्यान दिया गया हो, आमने सामने मिरर लगाए जाते हैं। उन मिरर की का यूज क्या करते हैं दुकानदार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सामान दिखाया जा सके, बड़े का एहसास कराने के लिए यूज होता है। नाई की दुकान पर आप जाते हैं तो देखा होगा कि वहाँ पर मिरर कुछ झुकाए हुए होते हैं, झुके हुए थे। क्यों झुके होते हैं, ये क्वेश्चन आता है। क्यों झुके होते हैं, क्योंकि स्पष्ट इमेज बनाने के लिए। अगर इनको प्लेन को बिल्कुल सीधा खड़ा कर दिया जाए तो ये स्पष्ट इमेज नहीं बनाते। कई बार आपने महसूस किया होगा, किसी दुकान में हम जाते हैं, ऐसे मिरर लगे हुए हैं, हम सामान खरीदते हैं, तो वहाँ पर क्या देखते हैं कि कई देर तक हमें ये नहीं पता लगता कि मैं ही हूँ या कोई दूसरा भी इसमें आया हुआ है। तो इस तरह से क्यों होता है वो समझते हैं। क्योंकि दो प्लेन मिरर के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट है तो उसकी जो इमेज बनेगी वो अनंत बनेगी, बहुत सारी बनेंगी, इन्फिनिट तक जाएंगी, उनकी कोई काउंटिंग नहीं होगी। एक तो ये इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर इमेज है तो उसकी इमेज कितनी बनेगी, इन्फिनिटी बनेगी, अनंत बनेगी। अब एक फॉर्मूला याद रखना है कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर यदि एंगल दे देता है, तो मान लो कैसे एंगल देगा वो देखते हैं एक बार।
ये प्लेन मिरर है, एक प्लेन मिरर यहां पर लगा दिया गया और यहां पर कोई ऑब्जेक्ट। तो दो ध्यान से देखेंगे, दो प्लेन मिरर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो ऐसे आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, दो प्लेन मिरर हैं 90 डिग्री पर रखे हुए हैं, उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इमेज कितनी बनेगी। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको क्या याद रखना है, एक फॉर्मूला याद रखना है, ये 360 बाय थीटा माइनस 1। फॉर्मूला भी पूछा जाए तो याद रख सकते हैं। यहां थीटा का मतलब है जो आपको एंगल दिया गया है उसको वहां रखें। कैसे रखें, ये से 360 बाय थीटा यानी कितना, 90 डिग्री माइनस 1, डिवाइड कर देंगे 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3। तो आपको आंसर वहां भरना है, सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे, 3, 4, 5 इस तरह से ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने अब यहां रटना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके पास एक फॉर्मूला है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का। जैसे यहां पर कह देता है दो प्लेन मिरर 60 डिग्री के एंगल पर रखे हैं, तो कितनी इमेज बनेंगी। तो स्टूडेंट कई बार सोचते हैं कि इनको कैसे याद करेंगे, इनको याद नहीं करना, फॉर्मूले को याद करना। तो वहां पर तुरंत फॉर्मूला फिट किया, फाइव इमेज बनेंगे। 30 का कह देता है, 30 डिग्री का है तो यहां पर रखेंगे, इस तरह से हम इमेज निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये इमेज निकालने का एक फॉर्मूला है जो जनरली यूज किया जाता है, और हमें पता लग गया कि प्लेन मिरर के यूज भी क्या क्या है। घर में हम सिर्फ अपना फेस देखने के लिए ही मिरर का यूज करते हो, प्लेन मिरर है, लेकिन वहाँ यूज नहीं हो रहा। आज बहुत से कॉमर्शियल इसके यूज होते हैं ताकि अट्रैक्ट किया जा सके। तो इस तरह से साड़ी की दुकान पर देखते हैं तो वहां भी क्या होते हैं, इस तरह के मिरर लगे होते हैं ताकि वहां पर बड़े का एहसास कराया जा सके। क्योंकि हर आदमी हर दुकान पे जाने वाला क्या सोचता है कि मैं वहां पर पैसा लगाऊं, एक क्वालिटी ज़्यादा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, तो वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा दिखाने के लिए इनका प्रयोग किया जा सकता है और आजकल बहुत सारा यूज किया जाता है। तो सुनार की दुकान पे तो बहुत यूज होता है क्योंकि वहाँ इतना सोना तो रख नहीं सकते, इसलिए वो क्या करते हैं, इमेज बनाने के लिए मिरर का यूज कर लेते हैं। तो आगे हम थोड़ा सा और देखते हैं इसके बारे में क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, लेकिन अभी ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आप क्या कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लें इसको। और आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर। लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। लेकिन ध्यान से एक चीज़ और देखेंगे, आजकल सब घर पे हैं, लॉकडाउन है, आप 10th क्लास के बच्चे को भी ये वीडियो दिखा सकते हैं क्योंकि 10th क्लास में भी एक चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। उन बच्चों को भी ये वीडियो दें ताकि वो घर बैठे तैयारी कर सकें, जब एग्जाम में जाएं या स्कूल में जाएं तो उनका सिलेबस हो चुका हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।